तो हेलो फ्रेंड्स, ये पार्ट 7 होने वाला है। याद रखना, हम लोग बहुपद का जो राजीव प्रकाशन का है, हम लोग लघुत्तरीय प्रश्न पढ़ने वाले हैं जो 4 नंबर का आता है। ठीक है, तो आप पिछला वीडियो जरूर देखिएगा, तब इसको समझोगे तो और अच्छे से समझ पाएगा। तो एक काम करो, हम यहीं पे आई बटन पे एक प्लेलिस्ट बना के दे देंगे। ठीक है, जो यहाँ पे आ रहा होगा ऊपर साइड देख सकते हो आप, जो यहाँ पे आ रहा होगा तो आप वहाँ क्लिक करके एकदम क्रम से देख सकते हो। ठीक है, कुछ टाइम में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। तो चलो, जो प्रश्न है देखो, प्रश्न क्या है, लघुत्तरीय प्रश्न का है। द्विघात बहुपद एफ ऑफ एक्स बराबर 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 के शून्य ज्ञात कीजिए। मतलब यक्स का वह मान ज्ञात करो जो इसमें रख दे तो उसकी वैल्यू कितना आ जाए, शून्य। और ये बात याद रखना, अगर इसमें यक्स की अधिकतम घात 2 है तो इसमें यक्स के 2 मान मिलने चाहिए। फिर क्या बोल रहा है कि शून्य को तथा इसके गुणांकों के बीच के संबंध का सत्यापन कीजिए। भाई हम लोग एक सूत्र पढ़े थे ना, अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा, उसका सत्यापन भी करना है। तो सबसे पहले हम लोग शून्य ज्ञात करते हैं, मतलब अल्फा और बीटा का मान ज्ञात करते हैं। जो यक्स का मान होता है वही अल्फा और बीटा का मान भी होता है। तो सबसे पहले हम लोग प्रश्न लिखते हैं। प्रश्न क्या है देखो, प्रश्न है भैया 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। शून्य के ज्ञात करने के लिए इसको बराबर आप क्या करोगे, 0। क्या करोगे आप, इसको 0 के बराबर करोगे। और जो अब समझाने चल रहे हैं आप उसको ध्यान से समझना। देखो, जब घात 2 हो द्विघात बहुपद को हल करने का ये नियम है कि जो यक्स स्क्वायर है, अगर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, देखो जो यहाँ पे यक्स स्क्वायर है इसका गुणांक देखो कितना है, 3। गुणांक का मतलब जिसमें यक्स स्क्वायर से गुणा हुआ रहा हो, तो 3 से हो रहा है। तो यक्स स्क्वायर का गुणांक आप इसमें करोगे, किस में करोगे, जिसमें यक्स ना हो। अर्थात देखो यहाँ से आप पहचान सकते हो, इस 4 में करोगे तो इस यक्स स्क्वायर गुणा इसमें करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 गुणे और 4, 3 चौके 12। ठीक, एकदम आराम से समझना। अब जो गुणा करने पे जो आता है उसका आप 2 टुकड़ा करोगे। उसका आप कितने टुकड़ा करोगे, 2 टुकड़ा। और टुकड़ा याद करना, टुकड़ा ऐसे करोगे कि गुणा करने पर 12 आए। और देखो अगर यहाँ पे माइनस है, देखो यहाँ पे क्या है, ठीक अचर पद के ठीक पहले अगर माइनस है तो घटाने पर, अगर प्लस है तो जोड़ने पर। एक बार फिर से, सबसे पहले एक्स स्क्वायर के गुणांक का गुणा आप अचर पद में करोगे, गुणा करने पर जो आएगा उसका आप 2 टुकड़ा करोगे। ऐसा 2 टुकड़ा करोगे कि गुणा करने पर तो ये 12 आए, लेकिन देखो ये एक तो नियम ये पालन करना चाहिए, और दूसरा ये तो अगर 4 के सामने मतलब अगर अचर पद के सामने माइनस है तो क्या बोलोगे आप, घटाने पर। क्या बोलोगे, अगर माइनस दिखेगा तो घटाने पर, अगर प्लस दिखेगा तो जोड़ने पर। क्या आना चाहिए, जो यक्स है, जो यहाँ पे यक्स है इसका गुणांक आना चाहिए। जोड़ने या घटाने पर क्या आना चाहिए, इसका गुणांक। भाई इस यक्स का गुणांक कुछ नहीं मतलब 1 है, मतलब यहाँ पे क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ठीक, चलो अब देखो 4 गुणे 3 करोगे 12, और 4 में से 3 घटाओगे तो कितना आएगा, क्यों घटा रहे हैं, यहाँ पे जो माइनस है इसलिए, प्लस होता तो जोड़ने पे आना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब जो यहाँ पे 1 लिखे हो, अभी 1 के स्थान पे हम लोग 4 - 3 लिख सकते हैं। तो अब क्या करोगे, पहले इसको ऐसे सेम टू सेम ऐसे उतारोगे, 3x स्क्वायर माइनस लिखोगे, और जो यहाँ पे 1 है ना, वैसे तो 1 लिखा नहीं जाता है, बाकी कोई संख्या होगा तो वहाँ पे लिखा रहेगा, तो इसको आप लिखोगे क्या, 4 - 3, और बाहर जो यह है यहाँ पे x लिखोगे और माइनस, और ये 4 ऐसे उतार दोगे, बराबर कितना, 0। तो उम्मीद है समझ गए होगे। अब हम लोग सवाल हल करेंगे, तो इसको हल करोगे, 3x स्क्वायर, देखो इस माइनस का गुणा जो 4 है, 4 के सामने प्लस है, कुछ नहीं तो प्लस है, इसमें गुणा कराओगे तो माइनस प्लस माइनस, 4 के गुणा देखो, अब इस 4 का गुणा x में भी तो होगा, तो 4 का गुणा x में कराओगे तो 4x। अब इस माइनस का गुणा इस माइनस में कराओगे तो माइनस का गुणा माइनस में कराते हो तो प्लस होता है, तो यहाँ पे प्लस लिखोगे। और 3 के गुणा x में कराओगे तो 3x - 4 बराबर 0। अब देखो इस 3x स्क्वायर में और -4x में क्या कॉमन है, केवल x कॉमन है। कॉमन का मतलब जो दोनों में हो कॉमन ले लो, तो भैया x कॉमन है। अगर x कॉमन है तो यहाँ पे आप x कॉमन ले सकते हो, तो बचा कितना भाई, x कॉमन है तो 3 बचा, 2x, भाई x की घात 2 था तो x की घात 1 कॉमन हो गया तो x को बचेगा, और x तो कॉमन था इसमें तो यहाँ पे 4 बचेगा। अब देखो इन दोनों में कुछ नहीं कॉमन है, जब कॉमन कुछ ना हो तो 1 कॉमन ले लिया जाता है, और वैसा कॉमन लोगे कि यही जो ब्रैकेट में आया है ना वही आए भी,
तो प्लस का एक कॉमन लेकर देखो तो वही आ जाएगा। भाई एक कॉमन लोगे तो वही संख्या उतार दी जाती है, बराबर कितना 0। एक प्रश्न समझ लोगे तो आपका काम हो जाएगा। चलो अब देखो इन दोनों में 3x - 4, इन दोनों में 3x - 4 है, दोनों कॉमन ले लो। 3x - 4 कॉमन हो गया तो बचा कितना, x + 1 बचा, बराबर 0। ये 4 था। अब देखो एक बार इस ब्रैकेट को 0 के बराबर करोगे, एक बार इस ब्रैकेट को, तो यहाँ पे आप लिखोगे जब 3x - 4 बराबर 0, तो 3x बराबर भाई -4 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो पक्षांतर का नियम है +4। तो हमें x का मान चाहिए था, तो x भाई देखो इस 3 का इधर क्या हो रहा है, देखो इस 3 का इस साइड गुणा हो रहा है, अगर इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा। तो 4/3 भाग का मतलब नीचे। इसी को हम लोग देखो x का मान मिला, इसी को मूल बोलते हो, इसी को शून्य बोलते हो। अगर यही x के स्थान पे 4/3 रखोगे तो वहाँ वैल्यू 0 हो जाएगा, और इसी को हम लोग अल्फ़ा बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या मिला, अल्फ़ा का मान मिल गया। तो इसका एक शून्य 4/3 आ भी गया है। और देखो ये रहा, ठीक है ना। अब भाई जब 3x - 4 बराबर 0 की तो x का मान मिला। अब एक इसको भी तो 0 बराबर करोगे, जो यहाँ पे x + 1 है, तो इसको भी क्या करोगे, x + 1 के बराबर 0 करोगे, तो दूसरा मान हम लोगों को मिल जाएगा। तो यहाँ पे लिखोगे आप जब x + 1 बराबर 0 तो x बराबर -1। भाई x की अधिकतम घात 2 थी तो x के 2 मान मिलेंगे, एक को अल्फ़ा मान लो, एक को बीटा मान लो, तो यहाँ पे हो जाएगा बीटा इसको। तो x का जो शून्यक निकला वो क्या निकला, 4/3, और x बराबर -1। तो लेकिन अभी देखो ये तो पूरा हुआ नहीं है, इतना करोगे तो केवल 2 नंबर मिलेगा। अब प्रश्न देखो, यहाँ पे आ जाओ, प्रश्न में देखो, अगर देखो ध्यान से, तो शून्य को तथा इसके गुणांकों के बीच के संबंध का सत्यापन कीजिए। तो हम लोग एक सूत्र पढ़े हैं कि द्विघात बहुपद के शून्यक और गुणांक में सूत्र क्या होता है ना। तो उसी सूत्र का अगर हम लोग याद दिलाएं आपको, तो सूत्र क्या था बता सकते हो? चलो देखते हैं सूत्र क्या था, नहीं बताया है तो भाई एक x बराबर अल्फ़ा बीटा याद रखना, ठीक है। तो सूत्र था अल्फ़ा + बीटा, मतलब मूलों का योग, इसी को मूल बोलते हो अल्फ़ा बीटा को, बराबर -b/a। और एक सूत्र था अल्फ़ा × बीटा बराबर c/a। ये सूत्र था, ये क्या था भैया, सूत्र था, ठीक है। अब प्रश्न उठता है भाई अल्फ़ा बीटा का मान तो मेरे ये दिख रहा है, जो x का मान है, एक को अल्फ़ा एक को बीटा मान लोगे, लेकिन ये b कौन से बला आ गया। तो इस बला को आपको अगर बताएं तो ये बला ये है, बला मतलब आफत होता है। देखो जो यहाँ पे प्रश्न दिया गया है ना, 3x² - x - 4, तो यहीं से a b c आपको मिलेगा। पहले इस प्रश्न को अगर आपको इस प्रश्न को हम यहाँ पे लिख के दिखाते हैं, यहीं पे लिख दो, तो आप इसी के नीचे लिखना, ठीक है। तो जो प्रश्न था वो प्रश्न क्या था, 3x² - x - कितना 4, यही था। तो देखो अगर हम लोग यहाँ पे तुलना करें, यहीं से a b c का मान मिलता है, मानक समीकरण से तुलना करो तो द्विघात बहुपद का मानक बहुपद होता है ax² + bx + c। अब देखो अगर आप तुलना करोगे यहाँ पे, तो यहाँ x² है, यहाँ x² है, x² के सामने यहाँ पे 3 है, यहाँ पे a है, मतलब आप बोल सकते हो कि यहाँ से हम लोगों को a बराबर मिला 3। चिन्ह सहित वैल्यू रखा जाता है। अब देखो यहाँ x है, यहाँ x है, यहाँ b है, और भाई x के सामने कुछ नहीं है, अर्थात यहाँ पे क्या मान सकते हो आप, 1 मान सकते हो। तो यहाँ से जो b है भाई चिन्ह सहित वैल्यू रखोगे, यहाँ पे +3 था तो भाई प्लस आगे लिखा नहीं जाता है, बार बार बता रहे हैं, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा -1। और जो +c है जो बचता है वो पूरा का पूरा क्या हो जाता है, c हो जाता है। यहाँ पे कि ये c बचा, ये पूरा माइनस चिन्ह सहित रखोगे, c बराबर -4। अब हम लोग क्या करेंगे, a b c का मान पता चल गया है, अब हम लोग करेंगे सत्यता की जांच, क्योंकि प्रश्न में बोला गया था सत्यता की जांच भी करना था। तो शून्य की तो था इसके गुणांकों के बीच संबंध का सत्यापन कीजिए। तो भाई देखो जो यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा है ये शून्य का है, और जो ये b और a है ये इसके क्या है, गुणांक है। देखो तुलना तो गुणांक ही कर रहे हो। तो अब हम लोग चलो ये सूत्र है, इसको हम लोग सत्यापन करेंगे। तो आप यहाँ पे हेडिंग लिख सकते हो, यहाँ पे क्या लिखोगे, सत्यता की जाँच, सत्यता
देखो ये इसको पहले नीचे लिख लेना फिर लिखना, ठीक है। अब भाई सत्यता गलत लिखा है, आप समझ सकते हो तो आप सही कर लेना, हम ऐसे लिख देते हैं, बार बार कौन काटे। सत्यता की जांच, इतना समझदार हो ही, ठीक है ना। सत्यता लिख लोगे ना, तो मतलब ये आधा न रहेगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं। सत्यता की जांच में क्या करते हैं, मूलों का योग, अर्थात शून्य को, चाहे मूल बोलो चाहे शून्य बोलो, शून्यकों का योग, चाहे हिंदी में लिखना चाहे ऐसे अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान ए, ये सूत्र है। अब इसी सूत्र में आपको वैल्यू रखना पड़ेगा। तो चलो वैल्यू रखते हैं। अल्फ़ा का मान देखो, अल्फ़ा का मान वही होता है जो हम लोग यक्स का मान निकाले हैं। एक अल्फ़ा होता है, एक यक्स का अल्फ़ा, एक यक्स बीटा। तो अगर हम लोग इसको देखो, यहाँ पे देखो दिख रहा होगा ना, इस अल्फ़ा को 4/3 और एक बीटा को -1। तो चलो अब याद रखना, यहाँ पे रखते हैं। तो अल्फ़ा का मान कितना निकाले थे हम लोग भैया, 4/3 और प्लस भाई ये वाला जो यहाँ पे है, ये वाला प्लस है, और बीटा का मान -1 निकाले थे। चलो ये माइनस तो सूत्र वाला, बी का मान देखो यहाँ पे आप -1 निकाले हो तो -1 रख दो, जब जब माइनस है तो एक ब्रैकेट लगा दिया करो। और ए का मान कितना है देखो, ए का मान 3 है, यहाँ से देख सकते हो, तो यहाँ पे 3 रखोगे। अब इसी को आप सॉल्व कर सकते हो। तो देखो इसको सॉल्व कैसे करोगे, तो भाई 4/3 प्लस के गुणा माइनस में करोगे तो माइनस आ जाएगा, एक इसको बटे 1 लिख सकते हो। अगर माइनस गुणा माइनस में करोगे प्लस आ जाएगा 1/3। चलो और आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसका फिर से हल करेंगे। इसका भाई जब भिन्न बन गया है तो भिन्न का नियम जानते हो, एलसीएम लोगे, 3 और 1 एलसीएम 3 आएगा। 3 का पहाड़ा पढ़ो, 3 से ज़्यादा ना जाए। 3 एक नाम 3 एक बार आया तो ऊपर 1 से गुणा करोगे तो 4 एक नाम 4 आ जाएगा। यहाँ पे माइनस उतारोगे, 1 का पहाड़ा पढ़ो, 3 से ज़्यादा नहीं जाए तो 1 3 3 बार गया तो 3 यहाँ पे ऊपर गुणा कर दोगे, 3 एक नाम 3। तो ये ऐसे 1/3 से उतार दो भैया। तो 4 ये प्लस है, माइनस है, 4 है, ये 3 है, 4 में से 3 गए 1/3, ये तो 1/3 है। मतलब LHS बराबर क्या आ गया है, RHS। LHS बराबर RHS। तो भाई सत्यता की जांच सही है ना, हम लोगों का उत्तर भी सही है भाई जब सत्य हो गया। तो अभी देखो हम लोग अल्फ़ा प्लस बीटा निकाले हैं, तो अब ठीक आप इसके नीचे लिखना, हम यहाँ पे लिख रहे हैं अल्फ़ा इंटू बीटा भी तो होता है, इसको भी चेक कर लो, C/A। अल्फ़ा का मान देखो अभी हम लोग यहाँ पे रखे थे 4/3, तो यहाँ भी कितना रखोगे आप, 4/3 इंटू, ये दशमलव नहीं है इंटू है, ठीक है। और जो ये बीटा है, बीटा का मान आप -1 रखे हो भाई, निकाले हो तो रख दो। और सी का मान अब भाई आपको दिखाना पड़ेगा, सी कहाँ पे है, जो हम लोग तुलना किए थे यहाँ पे देखो, सी का मान -4 आया था, तो यहाँ पे रखना चाहिए आपको -4। और ए का मान कितना है, जब तुलना किए थे तो यहाँ पे 3 था, देखो प्लस का गुणा माइनस में करोगे -4/3 बराबर -4/3, दोनों पक्ष बराबर है, काटने की ज़रूरत नहीं है। तो ये भी क्या है, LHS बराबर RHS। तो जो हम लोग सत्यता की जांच करना था, सत्यता का जांच भी हो गया। तो अगर आपको अच्छे से लिखना चाहते हो कि क्या क्या हुआ है भैया, तो हम लोग जो लिखे थे, जो द्विघात बहुपद का शून्य का आया था उसको लिख देना। क्या आया था, 3x² माइनस, सॉरी कितना था, यक्स था, हाँ -x और -4 का शून्यक बराबर कितना आया था भैया, 1 4/3 आया था, और कामा 1 -1 आया था, यही आया था शायद ना, हाँ ठीक है यही आया था। तो ये रहा इसका आंसर। तो भाई अगर यही एक ही सवाल देख लोगे तो अगला पार्ट ऑटोमेटिक अपना लगा लोगे, भले इतना टाइम हो गया है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से पढ़ो भाई। पढ़ाई करोगे तो टाइम लगेगा, कोई ऐसे ही हवा में थोड़ी पढ़ लोगे, टाइम तो लगेगा, टाइम देना पड़ेगा, स्पीड बढ़ा के दे सकते हो। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न 2, प्रश्न 2 की तरफ। इसमें 4 क्वेश्चन होने वाले हैं। आप क्या करोगे, हम 1 या 2 बता देंगे ना, वैसे ये बहुत लंबा खींच दिए हैं, 1 या 2 बताएंगे इंपॉर्टेंट, आप सब लगा के बताना, उत्तर कमेंट तो करोगे नहीं, फालतू का कहने से क्या मतलब है। आप अपना पढ़ते रहो, हम अपना पढ़ाते रहे, कोई दिक्कत नहीं है, देखा जाएगा। चलो भैया प्रश्न 2 है। प्रश्न 2 क्या है, देखो प्रश्न है भैया कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। शून्य ज्ञात करना है तो वही नियम होगा जो अभी बताए थे, किसका किस में गुणा करते हो याद रखना। शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, फिर उतना बड़ा होगा। देखो इसमें 4 सवाल है, क्या फ़ायदा है ना। आप देखो जो 2020 में है, देखो अगर जैसे यस यहाँ पे देखो, एक यहाँ पे अगर आपको दिखाएं, कन्फ्यूज मत होना, सॉरी, देखो
ये वाले में भाई यक्स के स्थान पे यस है, तो जैसे यक्स हो वैसे यस, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 लगाते हैं भाई, सेम पहले की तरह है सारा प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 बोलोगे तो लगा देंगे, ठीक है। 3 थोड़ा इम्पॉर्टेंट कर लेना, क्यों? क्योंकि बता रहे हैं अभी क्यों इम्पॉर्टेंट करने के लिए। तो चलो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 1 लगा सकते हो, ठीक है ना भाई, इतना कर लेना। सब हम ही लगवाएंगे तो आप क्या करोगे। चलो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 है 6x² -3 -7x। थोड़ा अजीब है, इसलिए अजीब क्या है तो थोड़ा आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। तो 6x² था, -3 था, और क्या था यार, -7x था, और क्या था भैया, -7x था। तो देखो पहले x, देखो यहाँ पे पहले x की घात 2 होता है, फिर x की घात 1 होता है, तब अचर होता है। पहले इसको आप क्रम से करोगे, ठीक है। इसी को हम लोग लिख सकते हैं 6x², इस देखो इस 7x को पहले लिखोगे तो इस अपना चिन्ह लेकर आएगा यहाँ पे, तो -7x, और ये अपना -3 इधर लेकर चला जाएगा, ठीक। तो ये है सवाल, इसको इस क्रम में पहले बना लेना, नहीं तो गड़बड़ कर दोगे, ठीक। अब क्या निकालना है, शून्यक निकालना है। तो याद रखना ऐसे लिखो, शून्यक के लिए क्या करोगे, इसको बराबर 0 करना पड़ेगा। तो हम लोग लिखेंगे 6x² -7x -3 बराबर 0। शून्यक निकालना है तो इसको बराबर 0 करना पड़ेगा आपको। अब हम आपको रूल बताए थे, सबसे पहले क्या करोगे, इस x की घात 2 के सामने जो गुणांक है उसका गुणा इस अचर पद में करोगे, अर्थात 3 में करोगे। तो 6 त्रिक 18, यहाँ पे देख लो 6 × 3 कितना आएगा, 18। इसमें चिन्ह सहित गुणा मत किया करो। तो अब देखो इस 18 का 2 टुकड़ा करना है, ऐसा 2 टुकड़ा करोगे, अगर 3 के सामने मतलब जो अचर पद के सामने अगर माइनस है तो घटाने पे आना चाहिए, अगर प्लस है तो जोड़ने पे आना चाहिए। अरे क्या आना चाहिए भैया, तो जो यक्स है ना उसके सामने जो अंक लिखा रहेगा वो आना चाहिए, मतलब 7 लिखा है। तो देखो 6 त्रिक 18, ऐसे देखो भाई 6 × 3 करोगे तो 18 आएगा, लेकिन अगर 6 और 3 को आपस में घटाओगे तो 3 आएगा, ना कि 7 आएगा। मतलब ये इसका जो हम लोग सोचे हैं ये गलत है, 6 और 3 नहीं हो सकता। तो चलो देखो एक हम आपको बता रहे हैं, 9 दूनी 18, देखो गुणा करने पे 18 आ रहा है, और इसको अगर 9 में से 2 घटाओगे तो 7 आ रहा है, मतलब ये नियम का पालन तो हो रहा है। तो मतलब हम लोग 9 और 2 करोगे, गुणा करने पे 18 आएगा और घटाने पे कितना आएगा, 7। तो इसका मतलब समझते हो, जो 7 यहाँ पे लिखा है इसके स्थान पे हम लोग 9 - 2 लिख सकते हैं। अगर इतना कर लिए तो हम लोगों का सवाल हल हो जाएगा। चलो उम्मीद है इतना आप कर लोगे, कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो, कोशिश करेंगे बताने की। बाकी चलो आगे बढ़ते हैं। 6x² -7 के स्थान पे लिखोगे भाई जो दो टुकड़ा किए थे, 9 - 2, 9 कितना 2, तो यहाँ पे लिखोगे 9 - 2, बाहर x -3 बराबर 0। अब देखो एक बात ये आप जान लो, देखो अगर इसको हल करोगे तो ये ऊपर वाला आना चाहिए। देखो 6x² यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, माइनस है, यहाँ भी माइनस है। देखो 9 में से 2 घटाओगे 7, फिर गुणा करोगे x में 7x, इसको हल करोगे 7x, तो देखो ये 7x ही है, मतलब वही ऊपर वाला यहाँ भी लिखा गया है, बस थोड़ा तोड़ के लिख दिए हैं इसको। चलो अब देखो तो ये हो जाएगा 6x² माइनस के गुणा इस 9 में कराओगे तो भाई सामने कुछ नहीं है तो प्लस है, माइनस प्लस माइनस 9। अब इस 9 का गुणा x में भी तो होगा भाई, दोनों तो गुणे में है, माइनस गुणा माइनस में कराओगे प्लस, 2 का गुणा x में कराओगे 2x -3 बराबर 0। देखो 6x और 9x में भैया 3 कामन, देखो 3 दूनी 6, मतलब 6 में 3 छुपा है, 3 त्रिका 9। अगर दिक्कत हो तो आप देखो इस 6 को लिख देना 3 × 2, फिर x², इस 3 को लिख देना 3 × 3, बाकी तो इतना समझदार होगे, आ जाएगा आपको बराबर 0। अब देख लो कॉमन क्या, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें x² को x × x लिख सकते हो, इसमें x इसमें भी x, मतलब अगर 3x कॉमन ले लिया जाए तो बचेगा कितना भाई, 2 बचा, 2 लिखो, एक x बाहर है तो एक x बचेगा, इसमें 3 बाहर हो चुका है भाई, दोनों इन दोनों में कॉमन ले रहे हो, ठीक है। तो इसमें से 3 बाहर हो चुका है तो ये वाला 3 तो बचेगा, और ये माइनस है, माइनस लिखोगे, ये वाला 3 भाई x भी बाहर था तो केवल इतना ही बचा। अब देखो जो 2x - 3 है, अब इसमें से ऐसा कॉमन लो वही आएगा, तो वो तो पहले से ऑलरेडी लिखा है, मतलब कुछ कॉमन भी नहीं दिख रहा है, तो प्लस का 1। अगर सोचे यहाँ पे प्लस होता तो हम लोग माइनस का कॉमन लेते, ठीक है, प्लस का 1 कॉमन, 2x - 3,
देखो ऐसा कॉमन लोगे कि अगला ब्रैकेट ही आना चाहिए, तभी काम बन पाएगा। तो चलो अब भाई इन दोनों में फिर देखो, इसमें भी 2x माइनस 3 है, इसमें भी 2x माइनस 3 है, इसको कॉमन लेना या फिर ऐसे समझ लो एक बार लिख के ये वाला अगले ब्रैकेट में लिख दिया करो तो भी सही है। 3x + 1 = 0। अब गुणनखंड तो कर लिए हो, अब भाई शून्य निकालने के लिए आप एक बार इसको 0 कर दो, एक बार इसको 0 के बराबर करोगे तो यहाँ पे लिखोगे शून्य के लिए, यहाँ पे लिख देना शून्य के लिए। जब क्या करोगे, जब 2x माइनस 3 बराबर 0, तो 2x बराबर -3 है, अगर पक्षांतर करोगे तो +3 हो जाएगा। तो x बराबर, इधर 2 का x में गुणा हो रहा था, इस साइड जाएगा भाग, इस साइड जाएगा तो भाग हो जाएगा। तो इसको अल्फ़ा मान लेना, जरूरी नहीं आप इसको बीटा भी मान लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं होने वाली है। अब जब 3x + 1 बराबर 0 करोगे तब देखो क्या आता है, फिर यहाँ पे लिखोगे जब 3x + 1 बराबर 0, तो 3x बराबर -1, भाई प्लस था उधर गया तो माइनस हो गया। अब x बराबर -1/3, x का यहाँ पर भी मान मिला, इसको आप बीटा मान लेना। अब सत्यता की जांच करना है, सत्यता की जांच में हमें a b c का मान पता होना चाहिए। तो हम लोग देखो यहाँ पे ना जो सवाल दिया गया था a b c, यहाँ से तुलना कर सकते हो। तो पहले हम लोग यहाँ पे करेंगे सत्यता की जांच। क्या करोगे, हेडिंग यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है, आप उसी के नीचे लिखते चले जाओगे, फिर गलत लिख रहे हैं, चलो भैया सही करो। सत्यता की जांच, सत्यता की जांच करोगे, पहले जो जिसकी सत्यता की जांच करना है, जिस बहुपद का, उसको आप नोट करोगे। तो यहाँ पे नोट पहले से है, देखो हमें दिख नहीं रहा है तो हम लोग यहाँ पे फिर नोट कर रहे हैं, ठीक है। 6x², देखो इसका क्रम जरूर चेक करना है, तो इसे यहीं गड़बड़ करोगे। 6x² - 7x - 3 था, तो पहले वही समीकरण हम लोग लिख लेंगे। समीकरण क्या था, 6x² - 7x था, और कितना था यार, -3 था, हाँ ठीक है। तो देखो तुलना करोगे, ax² + bx + c से तुलना करने पर, भाई a b c का मान चाहिए, तुलना करने पर लिख के निकाल लो। तो चलो यहाँ से a बराबर मिला, हम देखो यहाँ पे तुलना तो कर ही सकते हो ना, x² का x² से, x का x से, अचर का अचर से। तो यहाँ x² है, यहाँ x² है, यहाँ 6 है, सामने a है, a बराबर कितना मिला, 6। वैसे b बराबर, देखो यहाँ x है, यहाँ भी x है, चिन्ह सहित रखते हो, -7 मिला। और d कहाँ से आ गया, c बराबर मिलेगा -3। तो अब हम लोग अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लेते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a, सॉरी। तो अल्फ़ा बीटा तो आपको पता ही होगा, देखो 3/2 है, -1/3 है, यहाँ पे रखोगे। ए बी सी का मान यहाँ पे निकाले हो। अल्फ़ा का मान कितना आया था, 3/2, तो यहाँ रख दो भाई, क्या अल्फ़ा का मान 3/2 प्लस बीटा का मान कितना आया था, -1/3। यहीं पे लिख लो, नहीं बार बार लिखना पड़ेगा। अल्फ़ा का मान आया था, अल्फ़ा बराबर अल्फ़ा का मान 3/2 था, और बीटा का मान कितना था यार, बीटा का मनवा कितना था, देख लो एक बार फिर से, -1/3 था, हाँ ठीक है। कितना था, -1/3। चलो इसका यूज करते हैं, अब सब सामने लिखा ही है तो आप देख लोगे। तो भैया देखो, अल्फ़ा का मान 3/2, बीटा का मान -1/3, तो प्लस था, बीटा के स्थान पे आप लिखोगे -1/3 बराबर, इसको ब्रैकेट लगा देना, माइनस सूत्र वाला ये। b का मान देखो -7 है, जब माइनस आवे तो ब्रैकेट धावे बोल देना इसे भैया। a का मान कितना, 6। अब इसी को हल करोगे तो इसको लिखोगे आप 3/2, प्लस का गुणा माइनस में कराओगे, -1/3 बराबर, माइनस गुणा माइनस में कर दोगे तो प्लस हो जाएगा, मतलब 7/6। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बाकी आप लगाओगे, ठीक है ना, वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। सेम ऐसे है, कोई दिक्कत हो तो बताना, ठीक है ना। तो आप कमेंट करके बता सकते हो, पहला, दूसरा और चौथे का उत्तर आप बताना ज़रूर। 2 और 3 का एलसीएम लोगे, एलसीएम भी नहीं आता है लेना, लाओ सिखाते हैं आपको। भाई सबसे अभाज्य संख्या से काटना स्टार्ट करते हो, सबसे छोटी से। इसमें चेक करो क्या कोई 2 से कटेगा, 2 कटेगा बिल्कुल, जो ना कटे इसे उतार दिया करो।
फिर 3 से विभाजित होगा, जो न कटे से उतार दोगे, जब लास्ट में 1 आ जाए यही इसी का गुणा कर दो, 2 3 6, इसका एलसीएम आ जाएगा। अब इस 2 का गुणा इस 6 में करो, 6 से ज़्यादा ना जाए, 2 3 6, 3 बार गया तो जितनी बार जाता है उतने 3 गुणा कर देते हो, 3 त्रिका 9 आ जाएगा, माइनस देखो अब 3 दूनी 6, 2 बार गया तो 2 1 9 2, 7/6, 9 में से 2 गए 7/6, 7/6। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना आ गया 7/6, सत्यता की जांच हो गया। अब क्या अल्फा प्लस बीटा ही चेक करोगे, अल्फा इंटू बीटा भी चेक कर सकते हो। तो चलो अल्फा इंटू बीटा यहाँ पे निकालेंगे, आप ठीक उसी के नीचे निकालना, अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A। अल्फा का मान कितना निकाले थे 3/2, तो यहाँ पे रखोगे आप 3/2, यहाँ पे रख दो 3/2 इंटू बीटा का मान -1/3 था क्या, यहाँ से देख लो, हाँ -1/3 था, तो यहाँ पे लिख दोगे माइनस का 1/3, माइनस का 1/3। और सी का मान कितना था, सी का मान भाई ये देखो -3 था, ए का मान 6 था, चलो -3, सी का मान -3 था, तो यहाँ पे लिखोगे -3 और ए का मान कितना था 6 था, चलो 6 था। देखो माइनस का गुणा, अब इसमें देखो माइनस गुणा भाई प्लस में करोगे, मतलब 3 का गुणा -1 में करोगे -3, 2 3 6, देख सकते हो ये भी बराबर ही आ रहा है, ये भी LHS बराबर RHS है। तो इसके जो शून्य थे कितने थे 3/2 -1/3, और सत्यता की भी जांच हो गया है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप डे 8 के लिए आप तैयार रहना, मतलब 8वां दिन के लिए 8वें पार्ट के लिए तैयार रहना, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। तो ये बहुपद आपका समाप्त भी हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 2 चर वाले रैखिक समीकरण। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आया हो, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करो भाई, यही तो नहीं करते हो, बाकी तो सब ठीक है। चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।